नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हुए हैं उमरिया जिले की 3 खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां जिला मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी बिजली और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंची, जहां सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट का घेराव करने सामुदायिक भवन से रैली के लुक में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पहले से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया, जहां जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और संगठन प्रभारी जगदीश सैनी भी शामिल हुए। बता दें, लगातार पूरे जिले में खराब ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा नहीं बदलने और बिजली के भारी भरकम बिल और भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया है। के परेशान थे, उसलिए हमारे क्षेत्र की जनता ने आश्वासन दिया, सब अपने इकट्ठे होकर, और कहे कि हम क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। जनता की आवाज़ है, जनता की फसल सूख गई है, बच्चों को बिजली नहीं मिली, पढ़ने के लिए बच्चे बिना पढ़े पेपर दिए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के किसान बहुत त्रस्त थे। उनके खेतों में कोई पानी, बिजली होने, खंभे गड़ने के बाद भी बिजली हम लोगों को नहीं मिली। खंभे में बिजली है, लेकिन उनके प्रशासन के द्वारा काट दिया गया और वो लाइट नहीं दी गई, इसलिए हमारी फसल सूख गई और फसल को पानी नहीं मिला। आज पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रही, घरों में बोर है, कनेक्शन है, इसके बाद भी लाइट नहीं मिल पा रही। हमारे किसान, हमारी जनता पीने के लिए तरस रही है पानी की, इसलिए पूरे जेल पानी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हमने किया था, ज्ञापन देने आए थे, जो कि हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया है। और समस्या देखा जाए तो गाँव में इतनी विषम समस्या, इतनी मतलब परिस्थितियां खराब है। टोटल वहाँ पर किसान है और किसानों की समस्या, कहीं ना कहीं किसानों की कनेक्शन लाइट से है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो है दोनों लोगों की। लाइट नहीं रहेगी तो किसान आगे करेगा क्या। और हमारे शिवराज मामा हमें हमेशा कहते हैं, मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली भांजियो। काहे की लाडली भांजी, काहे की बहना? बताइए, जब बहनों के साथ आप इस तरह से अत्याचार कर रहे हो तो किस प्रकार की बहना हो, कहाँ से भांजिया? मामा तो वो होते हैं जो बहनों को सर के ऊपर उठा के रखते हैं, लेकिन ये हमारे गद्दार मामा इस तरह के मामा हैं जो हमको पानी में बौछार करके कि हम गिरे, मरे, पड़े, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं उसका पूरा उल्टा ही करते हैं। आप लोग ही बताइए, ये बात आप मुझे पूछने आए हैं तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि शिवराज मामा से पूछिए कि आप किस प्रकार की भांजियों के साथ अन्याय कर रहे हैं और किस प्रकार की भांजियों के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। ऐसा ही रिश्ता होता है मामा और भांजियों का, जो आपने अपने भांजियों तक को नहीं छोड़ रहे हो। पुरुषों की बात तो अलग है कि पुरुषों को कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके से अत्याचार कर रहे हो। आज मैं लगातार देख रही हूँ, कई दिनों से हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं रेप होता है, मर्डर होता है। तो इन समस्याओं में तो आप सामने खड़े नहीं होते हो, लेकिन करना किसको पड़ता है, भुगतना किसको पड़ता है? हम गरीब किसान मजदूरों को। और हम अपनी बात जब भी रखने आते हैं हमको ये कह के टाल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे साथ स्थितियां होती है, क्या करें हम? आप ही बताइए। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि हम लोग करें क्या ऐसी परिस्थिति में। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जहां नगर परिषद नौरोजाबाद अंतर्गत जिला कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी के द्वारा वार्ड नंबर 8 में MRF केंद्र का जायजा लिया, जहां पर नगर के सभी सूखे एवं गीले और सभी प्रकार के कचरे को डंप किया जाता है। उस जगह पहुंचकर कलेक्टर ने निरीक्षण किया। परिषद द्वारा निर्माण कार्य कराए गए MRF केंद्र का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, सभी आइटम अलग अलग जगह पर रखा जा रहा है कि नहीं, नगर के सभी वार्डों से कचरे को लाकर परिषद के द्वारा एकत्रित किया जाता है, उसका निरीक्षण कलेक्टर उमरिया के द्वारा किया गया। कलेक्टर ने वार्ड नंबर 5 में आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर लाडली बहना योजना की जानकारी ली और वहां पर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और आ रही है तो उसमें कैसे कार्य करना है उसको लेकर कलेक्टर ने जानकारी दिया है। नौजवान जो सर्वे किया गया, निरीक्षण किया गया, इसमें क्या उद्देश्य था आपका? मैं अभी आज पाली और नौजवान जो स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी है उसका निरीक्षण करने निकला था। और मुझे खुशी है दोनों नगर पालिकाओं में ये जो कचरा सेग्रीगेशन है और ट्रीटमेंट है, इसमें अच्छा काम किया है। अभी और सुधार की ज़रूरत है, जो मैंने इनको निर्देश दिए हैं, और थोड़ा और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है, इससे कचरा प्रबंधन जो दोनों निकायों में है बेहतर होगा और एक स्वच्छ नगर पालिका देने में, एक स्वच्छ माहौल देने में ये मदद करेगी।
बात कर लेते हैं तीसरी खबर की, जहां स्टेट बैंक शाखा नौरोजाबाद में खाताधारी ज्योति के खाते से 1,58,000 अवैध रूप से ट्रांसफर हुआ है। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत साइबर सेल उमरिया एवं थाना नौरोजाबाद में की है। शिकायत में ज्योति के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया है और खाता को लेकर किसी प्रकार की किसी को कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही ओटीपी और खाता के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी किसी को साझा की है। उसके बावजूद भी उनके खाते से 1,58,000 रुपए निकल गए। साइबर सेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से जांच कर पैसा दिलाए जाने और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। आज ही हम लोगों को मोबाइल के द्वारा सूचना मिली, मैसेज आया कि आपके खाते से 74,000, हमारी पत्नी के खाते से 74,000 ट्रांजैक्शन हो गया है। तो वो रात में आए तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, तो नहीं देख पाए। दूसरे दिन फिर मैसेज आया कि आपके खाते से 84,000 ट्रांजैक्शन हो गए। इस तरह 2 दिन लगातार ट्रांजैक्शन हुआ है 1,58,000, जो कि जिनको हम नहीं जानते उनके द्वारा ये मोबाइल से पैसे उड़ा दिए गए, हमारे अकाउंट से, हमारे पत्नी के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए गए हैं, जिसकी सूचना हमने ब्रांच मैनेजर नौरोजाबाद स्टेट बैंक वालों को दी है। तो उन्होंने बोला कि हम पहले आप होल्ड लगवाइए अपने अकाउंट में। हमने होल्ड लगवाया टोल फ्री नंबर पे, फिर थाने में इसकी सूचना दी है, स्टेट बैंक में सूचना दी है एवं साइबर सेल में भी इसकी सूचना दी है, जिसमें अभी तक कुछ हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या हुआ, हमारा पैसा कब आएगा। हमारी बार बार एसपी महोदय साहब से गुजारिश है, प्रार्थना है कि इसके पहले भी कई लोगों के साथ इस टाइप का स्कैम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, जिसका पैसा उन्होंने वापस दिलवाया है। हमारी भी प्रार्थना है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस दिलवाने की कृपा करें एवं दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें।